अब आपको एक खास तस्वीर दिखाने वाले हैं, नए भारत की तस्वीर, जिसे देखकर हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। 9 और 10 सितंबर को राजधानी दिल्ली में दुनिया भर के दिग्गज नेता इकट्ठा होने वाले और मौका होगा G20 शिखर सम्मेलन के समापन का। और इसके लिए राजधानी दिल्ली अब पूरी तरह से तैयार है। मंच सज चुका है, बस इंतजार है 9 सितंबर का, जब नए ITPO कॉम्प्लेक्स से दुनिया को भारत की पारंपरिक कला, संस्कृति और वास्तुकला के दर्शन होंगे। लेकिन उससे पहले कल यानी 26 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र यानी कि IECC परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस कन्वेंशन सेंटर में क्या खास है, हम इसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। लेकिन पहले आपको नए IECC परिसर का एक वीडियो दिखाते हैं, जिसे बीजेपी ने शेयर किया है। आपने वीडियो तो देख ली, लेकिन अब इसकी खासियत हम आपको बताते हैं। इस नई इमारत का आकार शंख से लिया गया और कन्वेंशन सेंटर की विभिन्न दीवारों और अग्रभाग भारत की पारंपरिक कला और संस्कृति को दर्शाते हैं। इसमें सूर्य शक्ति, सौर ऊर्जा के दोहन के खिलाफ भारत के प्रयासों को भी दर्शाया गया है। यही नहीं, इस सेंटर में जीरो टू इसरो अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धियों को भी बड़े ही कलात्मक अंदाज में दिखाया गया है। पंच महाभूतों यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को भी प्रदर्शित किया गया है। IECC परिसर में देश के विभिन्न क्षेत्रों के पेंटिंग और जनजातीय कलाओं की झलक भी मिलती है। नया IECC परिसर अद्भुत और भव्य वास्तुशिल्प का उदाहरण है, जिसे देखकर भारत की समृद्धि और शक्ति का अंदाजा होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर दुनिया की सभी सुविधाओं से लैस है। आपको इसकी खासियत के बारे में और जानकारी हम देते हैं। G20 समिट की मेजबानी के लिए इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ITPO कॉम्प्लेक्स अब पूरी तरह से बनकर तैयार है और दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित ITPO कॉम्प्लेक्स करीब 123 एकड़ में फैला है। इसे रीडेवलप किया गया है, जिसमें करीब 2700 करोड़ रुपए की लागत आई और यह भारत का सबसे बड़ा MICI सेंटर है। यही नहीं, इसे दुनिया के 10 शीर्ष प्रदर्शनी और सम्मेलन परिसरों में भी शामिल किया गया है। नए कन्वेंशन सेंटर में प्रदर्शनी हॉल, एम्फी थिएटर हॉल, इनोवेशन और आइडिया को शेयर करने के लिए 7 इनोवेटिव स्पेस भी बनाए गए हैं। यानी इस परिसर में दुनिया की सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। यह नवनिर्मित परिसर भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। G20 शिखर सम्मेलन के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक इसी नए कन्वेंशन सेंटर में होगी और ये कॉम्प्लेक्स जर्मनी के हनोवर एग्जीबिशन सेंटर और शंघाई के नेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर को टक्कर दे रहा है। जी मीडिया की टीम ने प्रगति मैदान पहुंचकर कन्वेंशन सेंटर का जायजा लिया है। आप वो रिपोर्ट देखिए। मेरे पीछे जो आपको इमारत दिख रही है ये इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर है। कल पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और 123 एकड़ में बनी
इस इमारत पर कुल 2700 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ये भारत का सबसे बड़ा माइस डेस्टिनेशन होगा, यानी यहाँ पर मीटिंग्स भी हो सकती हैं, यहाँ पर एग्जीबिशंस भी हो सकते हैं और यहाँ पर बड़ी बड़ी सरकारी या अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस भी हो सकती हैं। इसकी सिटिंग कैपेसिटी सिडनी के ओपेरा हाउस से भी ज़्यादा है। इसकी जो पूरी सिटिंग कैपेसिटी है वो तकरीबन 7000 लोगों की है। इसके अलावा एम्पी थिएटर की सिटिंग कैपेसिटी 3000 लोगों की है। और तो और यहाँ पर भव्य लॉजेस, मीटिंग रूम, बिजनेस सेंटर सभी की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। अब अगर इमारत की बनावट की बात करें तो इमारत को शंख की तरह बनाया गया है और इस पूरी इमारत में जो भारत की भव्यता है, जो भारत के भव्य प्रतीक हैं, उनको भी पूरी तरह से दिखाया गया है। भारत की जीरो से लेकर इसरो तक की यात्रा हो या फिर प्राचीन भारत की जो विधाएं हैं, पेंटिंग्स हैं, ट्राइबल्स के कस्टम्स हैं, उन सभी चीज़ों को इमारत में रखा गया है। इमारत भव्य तो है लेकिन इमारत को सुंदर बनाने का भी भरपूर प्रयास करा गया है। इमारत में छोटे छोटे पॉन्ड्स, लेक और जिस तरह से मेरे पीछे आप देख रहे हैं वाटर फाउंटेन, ऐसे वाटर फाउंटेन्स, पॉन्ड्स और लेक्स को भी इमारत में बनाया गया है ताकि जो लोग यहाँ पर आए इमारत के अंदर ट्रेड फेयर देखने, एग्जीबिशन देखने, वो इमारत की सुंदरता से भी प्रभावित हो पाएं। आप कहीं पर भी किसी एग्जीबिशन को देखने जाते होंगे या फिर किसी भी बिजनेस कॉन्फ्रेंस में जाते होंगे, आपको दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती होगी, पहला मोबाइल नेटवर्क और दूसरा पार्किंग की। तो इस इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर में ये दोनों समस्याएं भी आपकी सॉल्व होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 5500 गाड़ियों को पार्क करने की व्यवस्था है और उसके अलावा ये पूरा कैंपस 5G नेटवर्क से इनेबल्ड है। यानी गाड़ी आपको जहां पर चाहें आप कैंपस के अंदर वहां पार्क कर सकते हैं और नेटवर्क का भी कोई इशू नहीं है। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।